कुछ नहीं होगा, मिठाई दो इन्हें। पापा मम्मी आ रही है। पापा मम्मी कुछ स्पेशल करेगी। जब मम्मी अपने बालों में उंगली घुमा रही रहती है तब उनके दिमाग में कोई आइडिया चल रहा होता है। हाँ तो सनी, मैं क्या बोल रहा था, खाना खाकर हम लोग घर जाएंगे। हाँ। तुम्हारी मम्मी भी तैयार होकर आ गई है। चल बेटा, तू भी खा ले जल्दी से। आज मैं दूसरा ही खाना खाने वाली हूँ जस्सूबेन। क्या है तेरा दूसरा खाना? चूहा मारने का जहर? पर खाना तो है ना इतना सारा। वो पेट भरने के लिए नहीं खानी जा रही है। क्या मतलब है इसका? अगर आपने मुझे इस आदमी के साथ जबरदस्ती ससुराल भेजने की कोशिश की है तो आगे बोल। मुझे इसके साथ जबरदस्ती ससुराल भेजने की कोशिश की, क्या इसने मेरे बच्चों को अपने साथ ले जाने की कोशिश की, तो मैं ये जहर खा लूंगी। आप लोग जाइए। है ना जस्सूबेन? जस्सूबेन हैंडल कर रही है ना? लेकिन अगर जहर खत्म हो गया तो चूहों को कैसे हैंडल करेंगे? चूहेदानी है ना हमारे पास। पंकज, पंकज मैं कह देती हूँ, मैं जहर खा लूंगी। तू बोल क्यों रही है? खा ले, जल्दी खा ले। मैं तुझे 15 सेकंड देती हूँ, वरना मैं बच्चों को इनके घर छोड़ाऊंगी। बस, नहीं ले जाऊंगा इन्हें। इनको बनाना है बनाओ, बिगाड़ना है बिगाड़ो, लेकिन भगवान के लिए पागलपन बंद करो। चल सनी। दीपिका भाभी, खाना मेरे कमरे में भिजवा देना। ये क्या किया आपने दामाद जी? वो खाने वाली नहीं थी। मैं रिस्क कैसे ले सकता हूँ जस्सूबेन? तो क्या मैं ले सकती हूँ? मैं माँ हूँ उसकी, उसके प्रति अपना प्यार मैं संभाल लेती हूँ, लेकिन आप नहीं संभाल सकते। इसी का नाजायज फायदा उठाती है वो। आप उसे इतना प्यार करते हैं तो कि... क्या करूं जस्सूबेन? प्यार करता हूं तो करता हूं। अगर वो बुरी होती तो उसके लिए कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, पर वो तो सिर्फ थोड़ी सी नादान है। नादानी एक हद तक ही ठीक होती है दामाद जी, उसके बाद वो बुराई बन जाती है। क्या करें? आप उसे डिवोर्स की धमकी दे दीजिए। जी? जस्सूबेन, in a Mumbai not any mother like you. मुंबई क्या, पूरी दुनिया में कोई माँ ऐसी नहीं होगी जो अपनी बेटी का घर उजड़ता देखना चाहेगी। मैं सिर्फ धमकी की बात कर रही हूँ, नाटक करने की बात कर रही हूँ। यही तो मैं भी कह रहा हूँ जस्सूबेन, आपको पापा से अलग होने का सिर्फ नाटक ही तो करना है, सचमुच में अलग होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उस नालायक पिनाकिन को मैं कह दूंगा कि आप दोनों अलग हो गए। क्या आइडिया है? बस ऐसे ही सडनली। तो कहाँ की बात कहाँ ले आया चंदू? दोनों बातें अलग अलग है। तुझे किसने प्रोफेसर बनाया? मैं अपने अथक परिश्रम और सहज बुद्धि के बल पर। पिनाकिन और जिग्ना की प्रॉब्लम सेम नहीं है, इसलिए उनका सॉल्यूशन भी एक तरीके से नहीं हो सकता। पिनाकिन की प्रॉब्लम की जड़ है उसका दिल, जबकि जिग्ना की प्रॉब्लम की जड़ है उसका दिमाग। इसलिए दोनों के लिए अलग अलग तरीके से कोई तरीका काम नहीं आएगा जस्सूबेन, इनके लिए हर तरीके नाकाम है। दोनों इतने ढीठ हो गए हैं कि... हेलो पुरुषोत्तम भाई, क्या हुआ? आपकी नंदनी फिर से भाग गए? मुझे लगता है मैं भाग जाऊं। क्या हुआ पुरुषोत्तम भाई? आपका पोता आया था जस्सूबेन, वो बोल कर गया है कि वो मेरी बेटी को पिक्चर दिखाने ले जाएगा। नंदिनी भी कह रही है कि वो जाएगी ही जाएगी।
हार गया हूं जस्सू बेन। मैं क्या करूं चंदू भाई? मैं आपके पैर पकड़ूं? हाँ, ये शायद ठीक रहेगा। क्या ठीक रहेगा? मेरे पाँव पड़ेगा तो इससे सद्बुद्धि आएगी और दुकान का भाड़ा। वो मैं बढ़ाने के लिए तैयार हूं। आप जितना कहे उतना। ये 15,000 रुपए जो आपका बेटा मुझे देकर गया था, लेकिन भगवान के लिए उसे रोक लीजिए चंदू भाई। ठीक है, यहाँ रख दो। चंदू, 1500 के हिसाब से 10 महीने का भाड़ा एडवांस। आप इसे अपने पास ही रखिए। धर्मेश को पता चलेगा कि ब्लैकमेलिंग वाले पैसे अब तू ले रहा है तो वो तुझे भी मारेगा। तुम वादा करते हो कि अगले महीने से किराया 1500? 2,000 दूंगा बस, लेकिन पिनाकिन को रोकिए प्लीज। मुझे तुमसे पूर्ण सहानुभूति है। एक पिता ही दूसरे पिता का दर्द समझ सकता है। तुम निश्चिंत होकर जाओ, इस समस्या का समाधान मैं खुद करूंगा। मेरे कपड़े कहाँ गए? मम्मी, मेरे कपड़े और जूते कहाँ हैं? अरे ये क्या हो रहा है? तुम्हारे कपड़े धोए जा रहे हैं मेरे लाल। अरे पर मेरे सारे धुले हुए कपड़े फिर से, वो जूते भी। अब इन कपड़ों को पहनकर तू बाहर जा ही नहीं पाएगा। नंदिनी के साथ थिएटर में समोसे खा ही नहीं पाएगा। वाह बड़े भैया। बस ऐसे ही सडनली। अरे बड़े भैया, मैंने दुकान के बढ़े हुए रेंट के हिसाब से एग्रीमेंट बनवा लिया है। अब पुरुषोत्तम से इस पे साइन करवा लेंगे। देखिए देखिए, देखने का पैसा थोड़ी ना है। आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मुझे चंदू भाई ने बोला है कि मुझे भी उनके जैसा बनना है, उनके जैसे करना है। ये पुष्पा भाभी, बड़े भैया आप ये वाला वॉशिंग पाउडर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? मैंने भाभी को फ्री सैंपल दिया था, जरा उसे इस्तेमाल करके जसुबेन से उसकी सिफारिश। मम्मी, बेबी, क्या नौटंकी है? साड़ी में कितना गोड़ दिख रहा है मेरा पिनाकिन। बोर्ड नहीं, गधा दिख रहा है। अरे कुछ समझाओ इसे। मैं समझाऊं? हेलो, गीता भाभी घर में फैंसी ड्रेस चल रहा है? किसी ने मुझे बताया भी नहीं। अब मैं क्या बनूं? तू बेवकूफ बन जा, जो तू ऑलरेडी है। और मैंने ये साड़ी फैंसी ड्रेस के लिए नहीं पहनी है। मैं इसी तरह फिल्म देखने जा रहा हूँ नंदिनी के साथ, और आपके स्कूल के सामने से होकर जाऊं। और ना ये मेरे पापा ने मेरे कपड़े बेच दिए हैं, इसीलिए मैंने ये साड़ी पहनी है। प्रोफेसर चंद्रकांत जोशी का बेटा। और वहाँ पे डांस भी करूंगा। पिनाकिन, अब तुम हद पार कर रहे हो। हाँ, अरे आप इन्हें कुछ क्यों नहीं कहती हैं? ये अपने दुकान का रेंट बढ़वाने के लिए मेरी खुशियां घटाने पे तुले हुए। मेरे सारे कपड़े पिनाकिन, पिनाकिन, बात में माल है, पर कोई किसी से मिलने इस तरह नहीं जाता है। मैं जाऊंगा। मैं नंदिनी से प्यार करता हूँ। आपको कोई हक नहीं बनता मुझे रोकने का। मैं इसी तरह साड़ी पहनकर नंदिनी से मिलने जाऊंगा। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। मल्लू संभाल पिनाकिन। अरे कोई रोको इसे। धर्मेश, शैलेश, राजू, इसे रोको। ये मेरा आदेश है। कोई नहीं रोक सकता मुझे, खुद जस्सूबेन भी नहीं। बिकॉज आई एम राइट, आई एम राइट, आई एम राइट। रुको पिनाकिन, तुम नंदिनी से मिलने नहीं जाओगे। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। आज से मैं और जस्सूबेन अलग रहेंगे।
जस्सूबैन अब आपस में कोई चीज शेयर नहीं करेंगे, न कमरा, न बातें, न नजर, कुछ भी नहीं। सिर्फ तुम्हारा दर्द शेयर करेंगे बेटा। नहीं नहीं पापा, आपसे नहीं होगा। आप कितने दिन जसूबेन से दूर रह पाएंगे? नंदिनी को बालिग होने में जितना वक्त लगेगा, हम उतने दिन दूर रहेंगे। पिनाकिन, पर पापा, उसमें तो 1-1.5 साल लग जाएगा। जो भी लगे, हम तुम्हारा साथ देंगे बेटा। जसूबैन ने ठीक कहा था, इसमें कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है, तो सजा भी हमें भुगतनी होगी। चल, अब साड़ी निकाल। तो शेम शेम पप्पी शेम हो जाएगा। हाफ पैंट पहना ना मैंने। पापा, आपसे नहीं होगा। पापा की नहीं, अपनी चिंता कर चतुर। अरे गंदी हो जाएगी मूर्ख। देखो देखो, माँ के दुर्गुण इसमें भी समा रहे हैं। मैं तो कहता हूं इसे पुष्पा से भी मिलने ना दिया जाए। चंदू, कल कामेश्वर की बेटी की शादी है और तुम और पुष्पा जाके कन्यादान करोगे। मतलब आज से आप और जसूबेन अलग हो जाएंगे? एक ही घर में एक दूसरे पे नजर पड़ेगी तो ऐसे कर लेंगे? बहुत मजा आएगा। तुझे मजा आएगा? मतलब ये देखने में मजा आएगा कि आखिर में कौन जीतेगा, पिनाकिन या... जीत तो जस्सूबैन और बापा की ही होगी। आज तक हर लड़ाई दोनों ने साथ में रहकर जीती है, और अब ये लड़ाई दोनों अलग अलग रहकर जीतेंगे। ऑल द बेस्ट पापा। पिनाकिन, तुम तो हारे। वाह 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 वाह, क्या तरकीब सोची है जस्सूबेन ने। पापा नसीबदार है, उन्हें ऐसी बुद्धिशाली बीवी मिली है। और एक तुम हो। हाँ हाँ, मारिए ताना। इन्होंने जब जसूबेन की तारीफ की थी ना, तब भी मुझे डाउट हो गया था कि ये मुझे जरूर ताना मारेंगे। अंजलि को तो नहीं कभी मारते? चले खुद तो दो शादी कर ली और मेरी पहली शादी भी तुड़वाने में लगे। तुम्हें अंजलि को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? मैं उसे बीच में ला रही हूँ या आप उसे हमारे बीच लाए हैं? लगता है गलत वक्त पे आ। मैं तो कहता हूँ कि तुम यहाँ आए क्यों? किराया लेने? भिजवा तो दिया 8 रुपए। लेकिन तुमने तो 2000 रुपए देने का वादा किया था। कौन सा वादा? अरे तुम्ही ने तो कहा था अपने बेटे को तुम्हारी बेटी से दूर रखूंगा, तो दुकान का किराया बढ़ाकर 2000 रुपए कर दोगे। पापा, तुम इनके क्यों पैर छू रही हो? मेरा व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है कि हर कोई सम्मान के साथ मेरे पांव छूता है। जीती रहो। भगवान करे तुम्हें अगले जन्म में अच्छा पिता मिले। पीछे रहो। जय सोमनाथ पुरुषोत्तम भाई, ये रहा दुकान का नया एग्रीमेंट, साइन कर दीजिए। साइन करने का पैसा थोड़ी ना है। वो भी है, लेकिन मैं इसे 2000 रुपए क्यों दूं? इसने क्या किया है? इसके बेटे को तो जस्सूबेन ने रोका है। हाँ, तो जसूबेन को दे दीजिए। उन्हें मांगने दीजिए। वो 10 लाख मांगेंगे तो मैं 10 लाख दे दूंगा। हा? चलो, जय सोमनाथ। हाँ? जाइए। चलिए कहां? 2000 रुपए देने की औकात नहीं है, 10 लाख की बात करता है। मिथ्यावादी नराधम, निम्न कोटि के निम्न कद के मानव। चल निकल यहाँ से। आप इस तरह मेरे ससुर जी का अपमान मत कीजिए। चुप कर तू। और तो निकल निकल। चलिए चलिए चंदू भाई चलिए। अरे क्या चलिए? निकालूंगा तो मैं इसे तड़ी पार करवा दूंगा शहर से। वचन देकर मुकरता है निकृष्ट प्राणी। भूल गया? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। वाह, ऐसे ही बस सदन हंसता है दानव। अब तो कोर्ट में ही मिलन होगा। बात में माल है बड़े भैया, लेकिन अभी चलते हैं और ठंडे दिमाग से सोचते हैं कि करना क्या है। तुझे मिल जाए काफी है। आपने मेरे ससुर जी का अपमान करके ठीक नहीं किया। चुप कर।
अब तो तेरी लव स्टोरी भूल जा, समझी? पिनाकिन तो फंसा अपने ही जाल में। उनके कुर्ते को कभी फोल्ड नहीं करना, अगर क्रीज पड़ जाती है तो उनको अच्छा नहीं लगता। हाँ, और उनके थाली में राइट साइड में हमेशा घी और गुड़ रख देना, और भिंडी की सब्जी में कभी आलू मत डालना, लेकिन दही की कटोरी साथ में रख देना। उड़द की दाल शनिवार को, और हाँ, सोमवार और गुरुवार को तुअर की दाल, और मूंग और मसूर की बृहस्पतिवार और रविवार को। वो लहसुन और प्याज नहीं खाते, याद रखना। रोज रात को अलार्म लगा के सो तो जाते हैं, लेकिन जाग नहीं पाते। तुम्हें उन्हें 5 बजे जगाना होगा। और उन्हें पूजा के लिए क्या चाहिए वो। मैं ये सब नहीं कर सकती जस्सू बहन। मैं क्या, आपके अलावा कोई भी जस्सू बहन नहीं बन सकता। जब जस्सू बहन नहीं रहेगी तो सबको अपने अंदर एक एक जस्सू पैदा करनी होगी। मैं जानती हूँ तू कर लेगी। पापा को उनकी छोटी छोटी आदतों के साथ संभालना, ये सब समझने में मुझे बहुत वक्त लग जाएगा जस्सू बहन। जितना भी लगे, देखना पापा को कभी भी जस्सू बहन की कमी महसूस ना हो। ये जिम्मेदारी तुम्हारी। ये मेरा और राजू का कमरा है। तो मेरा कमरा क्यों नहीं बनाया? अब ये कमरा मेरा है चंदू। देख, मैं तुझे बोल देता हूँ, चंदू नहीं चंदू भाई बोल। चल चल, बड़ा है बड़ा बनने वाला। अब ये कमरा मेरा है चंबू। मुझे तो कोई बुलाता ही नहीं है। अरे अरे, क्यों रिलेशन खराब कर रहे हो? घर घर खेल रहे हो ना, तो घर वालों की तरह मिलजुल रहे हो। देखो, मेरे पास एक और चादर है, इससे घर का एक और हिस्सा कर लेंगे। इसे करने का पैसा थोड़ी ना है। 1 मिनट, कोई हिस्से नहीं होंगे। यहाँ आओ, सब आओ। दीवारें नहीं होगी, ना घर में ना दिलों में। जब तक मैं और तुम्हारे पापा है, कोई अलग नहीं होगा, सब साथ में रहेंगे, ताकि दुनिया यही कहे फैमिली हो तो जयंतीलाल जोशी की जॉइंट फैमिली। कितनी बार समझाना पड़ेगा जस्सू बहन? सिर्फ जयंतीलाल जोशी की फैमिली नहीं, जस्सू बहन जयंतीलाल जोशी की जॉइंट फैमिली। ये तो जुमला हो गया। जो ये जुमला सबसे ज्यादा बार और सही तरीके से बोलेगा, उसे मैं सबसे पहले चिक्की दूंगी। जस्सू बहन जयंतीलाल जोशी की जॉइंट फैमिली। 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 अब सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है बेटा। वेणी श्याम जी के यहाँ से ही लाना, और जस्सू बहन को वॉक के लिए रोज ले जाना, और सोमवार की महादेव जी की पूजा के लिए नहाकर फूल तोड़ के लाना। और हाँ, केतकी के फूल मत लाना बेटा, महादेव जी को नहीं चढ़ाते हैं। और बेटा, जस्सू बहन बालों में वेणी डाले ना, तो देखना कि वो टेढ़ी ना हो जाए। अरे, तू क्यों रोने लगा बेटा? आप दोनों कैसे रह पाएंगे एक दूसरे के बिना? हमें एक दूसरे के बिना नहीं रहना है बेटा, एक दूसरे से अलग रहना है। हाँ वही, मैं कैसे देख पाऊंगा आप दोनों को एक दूसरे से अलग? ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर उस पिनाकिन की बातों में आकर मैं उसे सपोर्ट नहीं करता तो ये नौबत ही नहीं आती। मन करता है कि मैं अपने आप को I wonder what you are.
वादा कीजिए, हम जहाँ भी रहें, जिस हाल में भी रहें, कभी अलग नहीं होंगे, हमेशा साथ रहेंगे। वादा कीजिए हमसे। मैं वादा करता हूँ अगले 7 जन्मों तक तुम्हारा साथ दूंगा। हम कभी अलग नहीं होंगे। जब तक मैं और तुम्हारे पापा हैं, कोई अलग नहीं होगा, सब साथ में रहेंगे। हर पल हमारे लिए कितना कीमती है, इसे अलग रहकर हम गंवाएंगे तो गवाएंगे नहीं, अपने परिवार पर लुटाएंगे। अलग तो होना पड़ेगा। हर पल हमारे लिए कितना कीमती, हर पल हमारे लिए कितना कीमती, इसे अलग रहकर हम गंवाएंगे तो इसे अलग रहकर हम गंवाएंगे तो गवाएंगे नहीं, इसे अलग रहकर अपने परिवार पर लुटाएंगे।